हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप से सब ठीक हो। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है ना। जो हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 3, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास लेक्चर बेस्ड है सीबीएसई एज वेल एज सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए और हमारे पास आईसीएसई बोर्ड के लिए भी, ठीक है बच्चों। तो आपने ध्यान से देखना है। और 5.2 का इंट्रोडक्शन एज वेल एज सॉल्यूशंस, 5.3 का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो के एंड में प्ले लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है ना। आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम करें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। सबने ध्यान से देखना, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ एपी। आप ध्यान से एक बात चेक कर लीजिए। जब भी हमने सम की बात की थी, एसएन की बात, हमने बोला था कि हमारे पास दो फॉर्म मिलेंगे। या तो हमारे पास n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी मिलेगा, ठीक है ना। या हमने बोला था n/2 a प्लस का n, दोनों में से कोई भी फॉर्मेशन मिल सकता है। अब आपने ये खुद कंफर्म करना कैसे। आप क्वेश्चन पढ़िए, देखो एपी दे दिया 2 7 12 के बाद 10 टर्म दे दिया, n की वैल्यू दे दी 10, लास्ट टर्म तो दी नहीं है। इसका मतलब ऊपरला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो आप क्या बोलोगे, यू हैव टू नोट डाउन प्रॉपर्ली बच्चे, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। आप बोलोगे सॉल्यूशंस, आप बोलोगे इन एपी। हमारे पास एक एपी है ना, तो हमारे पास एपी में फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 7। हम निकालेंगे डी। डी हमारे पास होगा a2 माइनस ऑफ a1। जब मैंने सिंप्लीफाई किया बच्चे, जब मैंने सिंप्लीफाई किया, देखो a2 तो 7 है, a1 तो 2 है, मेरे पास 7 में से 2 है, कितना बचेगा 5 बचेगा। मीनिंग ऑफ दैट a तो मेरे पास आ गया 2 और d मेरे पास आ गया 5 और n मेरे पास है 10 टर्म की बात करनी थी ना। तो अब हम जब इसके फॉर्मेशंस के यूज करेंगे, हमें पता है एच एन का फॉर्मूला क्या होता है। एच एन का फॉर्मूला n बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है ना बच्चों। मीनिंग ऑफ दैट n हमारे पास 10 है, तो मैं निकालूंगा S10। फॉर्मेशन क्या बनेगी, n/2 का मतलब 10/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू है 2 और n हमें पता है, n हमारे पास कितना बच्चों 10 है, 10-1, डी की वैल्यू मेरे पास है 5, ठीक है ना। अब इसके फॉर्मेशन के भी आप पे, इसके फॉर्मेशन के भी आप पे देखिए हम क्या बात बोलेंगे। वी हैव टू नो दैट, देखिए बच्चे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मेरे पास कंफर्मेशन क्या आएगा बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना। हम बोलेंगे मीनिंग ऑफ दैट, यहां से हमारे पास देखो S10 आ गया, 5 एजिटीज आ गया, 2 2 जा 4 प्लस में 10 में से 1 गया 9, 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। S10 मेरे पास क्या आएगा बच्चों 5 एजिटीज, 4 प्लस के 49, 45 आएगा बच्चों, 4 प्लस के 45, क्योंकि 9 5 जा 45 होता है ना। अब देखो 45 प्लस 4 कितना बनेगा, 49 बनेगा ना। तो हम बोलेंगे हमारे पास S10 आएगा 5 मल्टीप्लाई 49। बच्चा अब एक बात खुद देखो, जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास S10 क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर ना। 5 9 जब 45 कैरी 4, 24 और 20 और 4 24 टू 45। बच्चे हमारे पास आ गया आंसर। मीनिंग ऑफ दैट हमने S10 निकाल हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 245। आपने इस कंसेप्ट को यहां तक यूज करना बच्चे, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी, ठीक है ना बेटा। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। सो आप लिखोगे क्या, लिखोगे सो S10 इज 245, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से भी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी। अब हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। अब देखिए बच्चे पार्ट नंबर सेकंड के लिए हम क्या बोलेंगे, देखिए हमारे पास एपी गिवन है बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एपी गिवन है। अब हमने इस एपी में काम करना, ठीक है ना। देखिए तो देखो हम क्या बोलेंगे, वी हैव टू नोट डाउन प्रॉपर्ली, ठीक है ना। हम ये बोलेंगे बाय चेंजिंग कलर, ठीक है ना। हम बोलेंगे इन एपी, देखो सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। हमने क्या बोला, इन एपी हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है माइनस के 37, सेकंड टर्म है माइनस का 33। तो डी बच्चों मेरे पास क्या होता है, डी होता है a2 माइनस ऑफ a1। सिंप्लीफाई करना है, मीनिंग ऑफ दैट देखो माइनस के 33 माइनस ऑफ माइनस के 37। बच्चों देखो हमने पहले बोला था माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो डी हमारे पास कितना आएगा 33 तो माइनस का है, प्लस के 37 है, आंसर मेरे पास आ गया 4। देखो a तो मेरे पास है माइनस का 37, तो डी मेरे पास है 4 और n मेरे पास है 12। n कितना मेरे पास 12 है ना। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे S12, ठीक है। हमने बोल दिया S12 फॉर्मूला क्या होता है 12 अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ ए मेरे पास है माइनस के 37 प्लस में 12 माइनस 1 और डी मेरे पास कितना बच्चों 4 है। ये हमारे पास कंफर्मेशन है। इसके लिए आप क्या बात बोलोगे, इसके लिए आप रीजन दोगे, यू हैव टू गिव द रीजन पेपर में वेजिटीज। एच एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले के भी आप पे, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखिए हमने करना क्या, अब हमने रीअरेंज करना है, ठीक है ना। रीअरेंज क्यों करना है, बिकॉज सोल्व सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ठीक है।
देखिए सो इसके लिए बच्चे गिव मी टेंशन। देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए मैंने ले इस तरीके से, देखिए तो मेरे पास S12 आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर। देखो 2 6 जा 12, ये तो मेरे पास चला गया 6 पे। देखो -37, 37 2 जा -74, -74, 12 में से बन गया 11, 11 मल्टीप्लाई 4 आएगा, ठीक है ना। देखो जब मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, S12 मेरे पास कितना आएगा 6 एजिटीज आ गया। देखो -74 है, प्लस का है 44, रीअरेंज क्या बचे, देखो रीअरेंज क्या मेरे पास कितना आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर। S12 मेरे पास आ गया 6 तो एजिटीज आ गया। देखो माइनस का 30 बचेगा, ये माइनस का 30 और 36 है माइनस का 180। आप बोलोगे सो S12 एज माइनस का 180, ये हमारा आंसर है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम करेंगे पार्ट नंबर 3, गिवन करके। देखो ए, देखो हमारे पास जो दे देने इसमें हमारे पास ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, एन भी मिल गया, एक्शन का फॉर्मेशन लगेगा, ठीक है ना। तो आप एक बात देख लीजिए, मैं इसमें हम क्या बोलेंगे इन एपी, हम क्या बोलेंगे बच्चे इन एपी। हमारे पास A1 तो आ गया 0.6, A2 आ गया 1.7, डी मेरे पास क्या होता है, डी मेरे पास होता है A2 माइनस ऑफ A1 होता है, मीनिंग ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे 1.7 माइनस के 0.6, आंसर आ गया 1.1। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब A2 मेरे पास है 0.6 और डी मेरे पास है 1.1 और एन मेरे पास है 100। हमने निकाला सम किसका, S100 का। फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, फॉर्मूला देखो ये मेरे पास फॉर्मूला है, Sn मेरे पास होता है n बाई में 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है ना फॉर्मेशन मेरे पास। तो देखो n तो मेरे पास 100 है, हमने बोल दिया 100 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ a है 0.6, n माइनस 1 100 माइनस के 1 और d है 1.1, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, और ये हमारे पास कंफर्मेशन है। अब एक बात देखिए, जब आपने इसको सिंप्लीफिकेशन करना तो आपके पास क्या पोजीशन डाउन है, ठीक है ना। आप क्या बात बोलोगे बच्चा, देखिए सो हम बोलेंगे हमारे पास आ गया S100। देखो 2 पे 50 जाएगा, ये मेरे पास 1.2 हो जाएगा 0.6 से मल्टीप्लाई। देखो 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1 बच्चे हमारे पास कंफर्मेशन है 99 इंटू में 1.1। तो जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे मेरे पास 50 तो एजिटीज आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आएगा बच्चे, मेरे पास 50 तो मेरे पास आ गया एजिटीज। अब एक बात देखिए, अब मेरे पास क्या बच्चे, देखिए नोट कर लीजिए, ये मेरे पास 1.2 तो रहेगा एजिटीज, प्लस का साइन। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई की बात की है, मेरे पास आएगा 108.9, ठीक है ना। फिर मैंने रीअरेंज किया 50 एजिटीज आ गया। अब दोनों का सम किया बच्चे, दोनों का सम मेरे पास आएगा 110.1, ठीक है ना। रीअरेंज करने के बाद मेरे पास आएगा 5505। आप बोलोगे सो S100 इज 5505, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी तब तक, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या बोलेंगे इन एपी, हमारे पास क्या बच्चे एपी है ना। एपी में A1 मेरे पास क्या है 1/50 है 15, A2 हमारे पास है 1/12, डी का मतलब होता है A2 माइनस ऑफ A1 होता है, मीनिंग ऑफ दैट 1/12 माइनस के 1/15। बच्चे अब हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो इसका एलसीएम 60 आएगा, आप क्या बोलोगे 60 एजिटी है। देखो 12 5 जा तो 15 4 जा, आंसर आ गया 1/60। देखो ए तो मेरे पास आ गया 1/15, डी मेरे पास है 1/60 और एन मेरे पास है 11। हमने निकालना है S11। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जस्ट नोट कर लीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई में 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। अच्छा जब हमारे पास ये फॉर्मूला होता तो हमने फॉर्मूला नोट करना है, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास है 11/2 ट्वाइस ऑफ a है मेरे पास 15, n है 11, देखो 11 माइनस 1, d है मेरे पास 60। सिंप्लीफिकेशन करना, देखो मेरे पास कंफर्मेशन क्या आएगी 11/2 तो एच आ गया। ये मेरे पास बनेगा 2/15, देखो ये मेरे पास बनेगा 10/60, ठीक है ना बच्चों। अब मैं इसको सिंप्लीफाई 60 एलसीएम लेके कर लेता हूं, ठीक है। देखिए मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास आएगा S11, क्या आएगा S11। देखिए S11 का मतलब मेरे पास 11/2 तो एच आ गया था। देखो ये मेरे पास एलसीएम इसका 60 हो गया, एलसीएम कितने बच्चे 60। देखो 15 4 जा 4 2 जा 8 प्लस में 10, कंसेप्ट आ गया 11/2 मल्टीप्लाई 18/60। ये मेरे पास S11 है बच्चे, कितना मेरे पास S11 है। अब आपने इसको नोटिफाई करना, देखिए हमारे पास कितना आएगा, देखिए चेक कर लेते हैं। 2 पे जाएगा 9, देखो 3 3 जा 9 ये 20, कितना आएगा 33/20। तो बोलोगे सो S11 एज 33/20। बच्चे ये हमारा आंसर है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। ठीक है स्क्रीनशॉट डाल दो। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट।
यस बच्चों, अब आगे देखिए। अब देखो मैंने बोला था एस एन जो हमारे पास डिफाइन करता है एस एन, एन बाई टू ए प्लस एल फॉर्मुला भी करता है, और एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का काम कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से एक बात देखोगे ना, ध्यान से एक बात देखोगे, यहाँ पर मेरे पास लास्ट टर्म की जो हमारे पास ए एन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एन बाई ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लगेगा, या ए प्लस एल का फॉर्मेशन भी लगेगा, ठीक है ना। देखिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, आप बोलोगे इन एपी। देखो इन एपी हमारे पास एपी में जो हमारे पास सीरीज है बच्चे, सम कम सीरीज होता है। देखो जो हमारे पास एपी में क्या फॉर्मेशन बन रही है, हमारे पास बन रहा है देखो 7 प्लस के tan 1/2 प्लस 14, ऐसे ऐसे मेरे पास है एपी है। अब एक भी चेक कर लेते हैं बच्चे। देखिए हमारे पास A1 तो है 7, और देखो A1 है 7, ठीक है ना। AN है 88, AN क्या है 88 है बच्चे। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं A प्लस एल का, तो मुझे N चाहिएगा, N के लिए निकालना पड़ेगा D। तो A2 मेरे पास कितना है, tan होल 1/2, 21/2 हो गया ना। कंप्लीट डी निकालेंगे, डी हमारे पास क्या होता है, नोट डाउन दे, डी का मतलब हमारे पास होगा A2 माइनस ऑफ A1 होगा। सिंप्लीफिकेशन किया देखो 21 अपॉन में 2 माइनस के 7 अपॉन में 1, एलसीएम तो आएगा 2, 21 माइनस का 14 आ गया 7/2, ठीक है ना बच्चे। अब एक बात देखो, ये मेरे पास एन का काम कर रहा है ना, तो एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। एन मेरे पास 84 है, ए मेरे पास है 7, एन का पता नहीं है, एन का हमें पता नहीं है बच्चे। देखिए एन का हमें पता नहीं, मीनिंग ऑफ दैट देखिए बेटा हम क्या बोलेंगे। देखिए ए तो है 7, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन, और डी हमारे पास है 7/2। अब एक बात देखो 7 जाएगा तो माइनस होगा, तो हम क्या बोलेंगे 84 माइनस 7 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। ये 77 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 77। देखिए 77 मेरे पास क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू में 7/2। रीअरेंज कर ले इसको, तो देखो एन माइनस 1 इंटू में 7/2 मेरे पास है 77। रीअरेंज करने के बाद 77 एज इट इज, देखो 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 11 जाएगा, एन माइनस 1 मेरे पास आ गया 22, एन की वैल्यू 22 प्लस 1 का मतलब 23, एन मेरे पास आ गया 23। बच्चे एक बात देखो हमारे पास एन आ गया, अब मैं सीधा एस एन निकालूंगा, एन तो 23 ना, तो एस 23 का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, देखो 23/2 ए प्लस का एल, ए है 7 एल है 84, क्यों, यू जस्ट गिव द रीजन ना। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई में 2 ए प्लस का एल बनता है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट क्या देखिए, आप बोलोगे एस 23/2 तो एच आ गया इनटू में, तो ये मेरे पास कितना बनेगा 91 बनेगा बच्चे, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 91 अपॉन में 2, ठीक है ना। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मेरे पास आएगा 2093 अपॉन में 2। जब बच्चे आप इसको डिवाइड करोगे ना, मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, आपका 10461 अपॉन में 2 आएगा। अब अगर देखो करना चाहो तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं, देखो 2093 है, 2 से मैंने किया डिवाइड, 2 1 जा 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 था 0 पर चला गया, 9 था देखो 2 4 जा 8, 1 बचा 3 है, 2 6 जा 12 1। कभी भी हम मिक्स में काम करेंगे ना, रिमाइंडर आता है ऊपर, देखो बच्चे रिमाइंडर आता है ऊपर, ठीक है ना, और जो क्वोशिएंट आता है साथ में और डिवीजन आता है नीचे। ये हमारे पास हो गया आंसर। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी एंड बच्चों टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट नंबर 2, आप एक बात चेक कीजिए बच्चे, देखो हमारे पास पार्ट नंबर 2 में गिवन क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस में डैश 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 अप टू 10 टर्म, यही है ना। अब देखो इन एपी हमारे पास एपी है ना, एपी में A1 तो क्या है 34 है ना बच्चों, और A2 हमारे पास क्या है 32। डी का फॉर्मेशन क्या बनेगा, A2 माइनस A1 बनेगा, तो डी मेरे पास आएगा 32 माइनस के 34, आंसर आ गया माइनस का 2। तो देखो A तो मेरे पास है 34, डी मेरे पास है माइनस का 2, और AN जो मेरे पास लास्ट टर्म कितना 10 है, तो हम यहाँ से n निकालेंगे। सो बच्चे AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी होता है बच्चों। सो पुट द वैल्यू देयर ना, AN तो मेरे पास 10 है, A मेरे पास कितना है, देखो A मेरे पास है 34, n का पता नहीं, और d मेरे पास है माइनस का 2। अब जो 34 जाएगा तो माइनस होगा, मीनिंग ऑफ दैट 10 माइनस का 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। बच्चे ये मेरे पास माइनस के 24 बचेगा, ठीक है ना। n माइनस 1 एज इट इज था, माइनस का 2 आप देखो डिवाइड में जाएगा, सो हमारे पास कंफर्मेशन क्या आएगी, देखो n माइनस 1 तो एज इट इज था, माइनस के 24 डिवाइड बाई माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास आ गया 12, n माइनस 1 तो आ गया 12, n आ गया 12 प्लस 1 का मतलब 13, n आ गया 13। मीनिंग ऑफ दैट हम निकालेंगे एज 13। फॉर्मूला क्या बनेगा 13/2 a प्लस एल, 34 प्लस का 10। बच्चे चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास बन गया 13/2 इंटू में 44, ठीक है बच्चों।
आप इस तरीके से इस फॉर्मेशन से भी काम करोगे, ठीक है ना। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, देखो 2 पे जाएगा 22 होगा, हमारे पास कंसेप्ट आ गया, देखो 13 मल्टीप्लाई 22, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 286, ये हमारे पास आंसर। आप क्या बोलोगे, so S13 इज 286। यहां तक कि टर्म का सम, फर्स्ट 13 टर्म का सम है 286 बचे। कुछ भी डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चे, टेक ए स्क्रीनशॉट आल्सो। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसने एक बात बोला, देखो मेरे पास है माइनस के 5 प्लस माइनस का 8 प्लस में माइनस के 11 प्लस ऐसे चल के मेरे पास है प्लस में माइनस के 230। ये मेरे पास एक कंसेप्ट है बच्चे, ध्यान से एक बात चेक करते हैं, ध्यान से एक बात चेक करते हैं। मेरे पास इन एपी, मेरे पास एपी है, एपी में A1 तो मेरे पास है माइनस के 5 और A2 मेरे पास माइनस के 8। तो मैंने डी निकाला, डी क्यों निकाला, बिकॉज मैंने एन निकाला, मेरे पास ए नहीं है, डी का फॉर्मेशन होता है A2 माइनस ऑफ A1 होता है। मीनिंग ऑफ दैट क्या बोलोगे, देखो माइनस के 8 माइनस ऑफ माइनस के 5, तो माइनस के 8 प्लस 5 का मतलब आ गया माइनस का 3, ठीक है ना बेटा। मेरे पास डी आ गया माइनस का 3। अब देखो मेरे पास ए तो आ गया माइनस के 5, डी आ गया माइनस का 3 और ए एन मेरे पास है माइनस का 230। एन निकाल दे, एन का मतलब एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालेंगे, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी होगा बच्चे, ठीक है। एन मेरे पास माइनस के 230 है, ए मुझे पता है माइनस के 5 है, एन का पता नहीं है और डी मेरे पास है माइनस का 3। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, देखो मेरे पास माइनस के 230 तो एच रहेगा, प्लस का 5 होगा, मेरे पास एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 आएगा। ये मेरे पास माइनस के 2 to 5, माइनस के 2 to 5 एन माइनस 1। देखो माइनस का 3 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में करना पड़ जाए। देखिए बच्चे सिंप्लीफाई कर दिया 75, एन माइनस 1 आ गया 75, एन की वैल्यू आ गई 75 प्लस का 1 का मतलब 76। मीनिंग ऑफ दैट क्या बच्चे, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। एन हमारे पास आ गया 76। अब हमने निकालना S76, फॉर्मूला क्या बनेगा 76/2 ए माइनस के 5 और लास्ट का है AN माइनस के 230। बच्चे फॉर्मेशन क्या बनेगी एच एन की, n बाई में 2 a प्लस का l। बच्चे ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। बाकी देखिए, ठीक है स्क्रीनशॉट आल्सो बच्चे। अब बच्चे इसके बाद देखिए क्या बोला स्टूडेंट इसने, अब इसने हमें थर्ड क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट और 10 के 10 पार्ट इंपोर्टेंट है, इसके भी आपके बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 के 10 पार्ट में से हम सिलेक्टेड पार्ट करेंगे, कुछ पार्ट में आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे। कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज, मैं उस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। सो आप एक बात देखिए, इसने थर्ड के फर्स्ट पार्ट क्या बोला, इसने हमें ए गिवन कर दिया, हमें डी गिवन कर दिया, ए एन गिवन कर दिया, फाइंड एन और एस एन पूछा बच्चों, क्या पूछा, फाइंड एन और एस एन। अब आप एक बात देखिए, अब आप बोलोगे सॉल्यूशन में गिवन है ना, देखो हमें गिवन क्या था, ए की वैल्यू तो हमारे पास 5 थी, है ना, ए तो था हमारे पास 5, डी था हमारे पास 3 और ए एन था हमारे पास 50। बच्चे एक बात देखो, ए एन का फॉर्मेशन क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी बनेगा। ए एन मेरे पास 50 है, ए मुझे गिवन है 5 है, एन निकालना है और डी मेरे पास है 3। अब एक बात देखो, 5 जाएगा तो माइनस होगा, 50 माइनस के 5 एन माइनस 1 इंटू में 3 होगा, ये मेरे पास 45 है, क्या है 45, ये मेरे पास है एन माइनस 1 इंटू में 3 अब डिवाइड में जाएगा रीअरेंज करने के बाद। सो पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया 3, 45 के इक्वल है ना, सो एन माइनस 1 क्या आएगा 45 अपॉन में 3, कितना बन गया 15। सो एन माइनस 1 मेरे पास आ गया 15 और एन की वैल्यू आएगी 15 प्लस का 1 का मतलब 16। मीनिंग ऑफ दैट एन मेरे पास आ गया 16। इसने इसके बाद बोला एस एन, देखो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, फॉर्मूला क्या बनेगा एन बाई में 2 ए प्लस का एल फॉर्मेशन से करेंगे। देखो एन बाई 2, एन तो 16 है तो 16 बाई में 2 एच डी जाएगा, ए तो मेरे पास है 5 और ए एन मेरे पास है 50। सिंप्लीफाई किया, ये 8 पे चला गया, ठीक है ना, मेरे पास है 8 मल्टीप्लाई 55। बच्चे ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गया, ठीक है ना, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया मेरे पास 440, ये हमारा आंसर है। आप बोलोगे दिस इंप्लाइज दैट एन तो आ गया मेरे पास 16 और एस एन मेरे पास आ गया 440, दिस इज द आंसर, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, बच्चे टेक ए स्क्रीनशॉट, आई विल गिव ए 10 to 5 seconds to solve these questions. यस बच्चों, अब हम करेंगे आगे काम। देखिए इसने बोला सेकंड पार्ट में, इसने बोल दिया A7 दे दिया, A13 35 दे दिया, फाइंड डी और S13। बच्चे ध्यान से देखिए, हम बोलेंगे हमारे पास A तो आ गया 7 और A13 दे दिया 35, डी निकालना और S13 निकालना है। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी होता है ना, बस हमने वैल्यू पुट करने, बिकॉज हमारे पास ए एन तो गिवन होता है ना, फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है बच्चे।
ठीक है ना। तो देखो हम क्या बोलेंगे, ए एन हमारे पास है 35, फर्स्ट टर्म है 7, देखो एन, अब एक बात देखो 13 का एन के लिए 13 होगी ना मेरे पास, 13 माइनस 1 और डी निकालना है। अब देखो 7 जाएगा तो माइनस होगा, 35 माइनस के 7, 13 में से बन गया 12 इंटू डी, ये मेरे पास कितना आएगा बच्चों, देखो 35 में से 7 गया 28 इजिकल टू 12 डी, रीअरेंज कर ले, 12 डी मेरे पास आ गया 28, डी आएगा 28 बाई में 12, ठीक है ना, डी कितना 28 बाई 12, देखो 4 7 जा 4 3 जा, डी मेरे पास आ गया 7 बाई में 3, डी निकल गया। अब S13 निकालेंगे। अब देखो S13 का फॉर्मेशन क्या बनेगा, देखो मेरे पास ए गिवन है, ए एन गिवन है, एन भी गिवन है, सो S13 का 13 बाई में 2, ए प्लस एल, 7 प्लस में 35, क्यों, नोट डाउन द फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई में 2 ए प्लस का एल होता है बच्चों, ठीक है ना, 13 बाई 2 तो एच आ गया, ये मेरे पास बनेगा 42, सिंप्लीफाई करने के बाद 21, सो 13 मल्टीप्लाई 21, ठीक है बच्चों। जब हमने सिंप्लीफाई किया मेरे पास आ गया 273, दिस शोज दैट, दिस इंप्लाइज दैट डी तो मेरे पास आ गया 7/3 और मेरे पास S13 आ गया 273। बच्चे कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चे थर्ड पार्ट, A12 दे दिया, डी दे दिया, ए और S12 पूछ लिया। बच्चे दोनों में से मैं एक पार्ट कराऊंगा, ठीक है ना, दोनों में से एक पार्ट, बिकॉज कुछ पार्ट आप भी ट्राई करोगे तभी आप डाउट पूछोगे जब आप ट्राई करोगे, ठीक है ना बच्चों। तो मैं थर्ड पार्ट करता हूं, फोर्थ पार्ट आप करना, ठीक है। ध्यान से देखो हम क्या बोलेंगे, इन एपी, हमारे पास एपी है थर्ड पार्ट में, देखो A12 है 37 और B है 3। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, 12 है, इसका मतलब n मेरे पास आ गया 12, चेक कर लो, A12 का मतलब क्या है कि n मेरे पास 12 टर्म 37 है ना, इसने S12 पूछा है। बच्चे ध्यान से देखो S12, देखो बच्चे एक बात ध्यान से देखो, A12 गिवन है, B गिवन है, S12 पूछा है, S12 हमने निकालना है, तो क्या हम पहले A निकाल दे, क्यों, बिकॉज हमारे पास AN क्या होता है, AN हमारे पास होता है A प्लस का n-1 इंटू में D होता है, AN गिवन हमारे पास 37, ठीक है ना, AN है 37, A का पता नहीं है, N मेरे पास है 12 और D मेरे पास है 3। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, ध्यान से एक बात देखो, 37 तो एचटी आ गया, A एचटी आ गया, 12 में से 1 गया 11 मल्टीप्लाई 3, 33 हो गया मेरे पास, तो 37 एचटी, A प्लस का 33 जाएगा तो माइनस होगा, रीअरेंज कर ले इसको, A आएगा 37 माइनस का 33, मेरे पास आ गया 4। अब एक बात देखो, A तो मेरे पास आ गया 4, ठीक है, D मेरे पास है 3, A12 मेरे पास है 37 और N मेरे पास है 12। हम निकालेंगे S12, क्या निकालेंगे बच्चों, S12 का मतलब क्या है, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है ना, हम क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे S12 का मतलब कि 12 बाई में 2, A मेरे पास है 4 और AN मेरे पास है 37, सिंप्लीफिकेशन कर ले, देखो ये 6 पे जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 41। बच्चे देखो हमने क्या किया, हमने कंफर्मेशन लिया है A प्लस एल की फॉर्मेशन से, ठीक है ना, जब हमने सिंप्लीफाई किया मेरे पास आंसर आएगा 246, ठीक है ना। इसके फोर्थ पार्ट को आप बोलो HW, ये करोगे आप ट्राई, ठीक है ना। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, बच्चे टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। देखिए 2 पार्ट्स गिवन है बच्चे, हम एक काम करेंगे, दोनों में से एक पार्ट मैं तो एक पार्ट आप करोगे, मैं एक पार्ट का हिंट दे दूंगा आपको, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। देखिए अब फिफ्थ पार्ट देखिए से क्या बोला, हमें गिवन कर, देखो हमें D कर दिया 5 और S9 दे दिया 75। बच्चे देखो S9 का मतलब N की वैल्यू आ गई 9 और T दे दिया बच्चे। अब एक बात देखो, S9 का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 9 बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 9 माइनस 1 इंटू में D मेरे पास 5 ही फॉर्मेशन रहेगा ना, क्यों, बिकॉज आप बोलोगे SN का फॉर्मूला N बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है। अब देखो S9 मेरे पास था 75, 9 बाई में 2 तो आ गया एज इट इज। अब देखो ट्वाइस ऑफ A, 9 में से बन गया 8, D की वैल्यू थी 5। अब एक बात देखो, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 75 इंटू 2, या आप एक काम कर सकते हो बच्चे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, देखो आप इससे भी इनपुट कर सकते हो, जो भी आपका मन करे बच्चे, जैसे आपको ठीक लगे ना आप वैसा काम करें, ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास, मैं इसको देखो मैंने क्या बोला, देखो ये मल्टीप्लाई में 150 हो गया मेरे पास, ठीक है ना, 150 मेरे पास हो गया। अब एक बात देखो, ये 9 से तो कटेगा नहीं, तो मैं एक काम कर लेता हूं, देखो 9 2 जा मैं 18 कर देता हूं, 18A, ठीक है ना, 8 5 जा 40, 49 जा 360, ठीक है ना, मेरे पास ये कंसेप्ट आएगा बच्चे। अब एक बात देखो, अब आप एक बात देखो, जब 360 जाएगा तो माइनस होगा ना, ठीक है ना,
360 जाएगा तो बच्चे क्या मेरे पास माइनस होगा। मीनिंग ऑफ दैट मैं बोल दूं 18a मेरे पास आएगा 360 माइनस, देखो माइनस का 360 प्लस का 150। 18a मेरे पास क्या आएगा बेटा, जस्ट नोट देखो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2 माइनस के 210, a मेरे पास आएगा माइनस के 210 अपॉन में 18। आप कुछ कट रहा 3 पे जाएगा ना, 3 6 18 है ना, 3 7 माइनस 70, तो यहां से मेरे पास a आ गया माइनस 70 अपॉन में 6। और भी कट रहा है, कट रहा तो काट लेंगे बच्चे, देखिए ध्यान कर ले, देखिए मैं इसको बोल दूं ये 2 पे भी कट रहा है 35 अपॉन में 3। मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास आ गया a माइनस के 35 अपॉन में 3 आ गया ना, और d मेरे पास कितना है, d मेरे पास है 5। a9 का फॉर्मूला हमें पता है ना, a9 का फॉर्मूला a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d होता है ना, क्योंकि फॉर्मेशन मेरे पास an का होता है, क्या होता है फॉर्मेशन a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d की कंफर्मेशन आता है। अब हमने वैल्यू ही पुट करना बच्चों, पुट द वैल्यू होंगे, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से a9 निकालना मैंने, a तो मेरे पास माइनस 35/3 है, 9 में से बन गया 8, d की वैल्यू 5। सिंप्लीफिकेशन करेंगे माइनस 35/3 तो एच आ गया, प्लस का आ गया 40। बच्चे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 तो मेरे पास एलसीएम आ गया माइनस 35 प्लस के 120। मेरे पास देखो बच्चे जब मैंने सिंप्लीफाई किया मेरे पास कंसेप्ट आएगा ये, ठीक है ना। अब हमने इसको सोल्व करना है, मेरे पास आएगा 85 अपॉन में 3, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। इसके बाद आप बोलोगे 100 a तो मेरे पास आ गया माइनस के 35/3 एंड a9 आ गया 85/3 इज द आंसर। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट नंबर 6 आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा पार्ट नंबर 6 में, ठीक है। ठीक है बच्चे, 6 पार्ट में a तो मेरे पास था 2, d मेरे पास है 8 और मैंने बोल दिया SN दे दिया 90। अब एक बात देखो, सब कुछ गिवन है ना, SN में हमने निकालना क्या बच्चे, जस्ट नोट डाउन, गिव मी 10 सेकंड बेटा। हमने इसमें निकालना क्या, हमने इसमें ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, हमने इसमें n और SN निकालना है। बच्चे मैंने एक बात बोली, देखो कभी भी आप n निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी कंफर्मेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन से होगी, ठीक है ना बेटा, जो आपने नोट करना, ठीक है ना, कभी भी निकालोगे तो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई में 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है ना। एक मिनट एक बात चेक करो बच्चे, SN मेरे पास गिवन है 90, n मुझे पता नहीं है अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू है 2, n का मुझे पता नहीं है, d मेरे पास है 8। अब एक बात चेक कर लेते बच्चे, देखिए मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, देखो 90 एचजीटी आ गया, देखो 2 2 जा 4 n बाई 2 तो एचजीटी हो गया मेरे पास 4, तो ये तो मेरे पास बन गया 4 प्लस के 8n माइनस का 8n माइनस का 8, देखो 8 की n से 8 की 1 से तो मेरे पास 90 एचजीटी आ गया, n बाई 2 तो सेम कंसेप्ट आ गया, 4 में से 8, देखो 8 में से 4 गया 4 बचेगा ना, 8n माइनस का 4। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन, तो 90 एचजीटी जाएगा n बाई 2 की मल्टीप्लाई 8n के साथ माइनस 4 की मल्टीप्लाई 8, देखो n बाई 2 के साथ बचे, ठीक है ना। जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया वी गेट द प्रॉपर कंसेप्ट, ठीक है। हमारे पास 90 आएगा इस तरीके से, देखो 2 4 जा 8 आ गया 4n का स्क्वायर, 2 से 2 चला गया माइनस के 2n आएगा, रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास 4n का, देखो 4n का स्क्वायर है माइनस के 2n है माइनस के 90 इक्वल टू 0। बच्चे मेरे पास कंसेप्ट बन गया ये वाला, ठीक है। आप एक मिनट चेक लो, देखो जब मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है। अब हम इसमें से 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है ना। देखो बच्चे हम लेंगे 2 कॉमन, देखो मैंने ले लिया, मेरे पास आएगा 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। बच्चे एक मिनट देखो, जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया मेरे पास 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया ना, कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर करेंगे इसको हम, an का स्क्वायर प्लस b ऑफ n प्लस के c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म से कंपेयर करेंगे। बच्चे जब हमने इसको कंपेयर किया, देखो जब हमने इसको कंपेयर किया, ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, b आ गया माइनस का 1 और c आ गया माइनस के 45, ठीक है ना बच्चों। जब हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया, अब आपने देखो बेटा, अब आप करोगे सिंप्लीफिकेशन बी और ac से, ठीक है, और यहां से nb आएगा, फिर आप hn निकालोगे बच्चे, क्योंकि होमवर्क था, फिर मैंने कहा बाकी पार्ट आप करोगे, ठीक है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बच्चे, ठीक है। स्क्रीनशॉट डाल दो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। अब 7 पार्ट देखिए, इसने बोला a 8 दे दिया, an 62 दे दिया, sn दे दिया, n और d पूछ लिया, ठीक है। अब ध्यान से एक बात देखो बच्चों, अब हमारे पास ये कंसेप्ट गिवन है, ठीक है, an sn दे दिया। अब एक बात ध्यान से देखो, an 62 है, sn गिवन है ना, n और d पूछा है ना, हम इसमें कंफर्मेशन लगा लें 2 पार्ट से बच्चे, देखिए नोट कर लीजिए, देखिए sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n बाई में 2 a प्लस का l होता है ना बच्चे फॉर्मूला, a तो हमारे पास 8 था, an था और sn था, sn मेरे पास कितना 210 है ना, n का मुझे पता नहीं है,
फर्स्ट टर्म मेरे पास है 8 और लास्ट टर्म मेरे पास है 62। ये बच्चे मेरे पास 70 हो गया, आप चेक कर लोगे तो, है ना। देखिए मेरे क्या बोलोगे इसको, 210 तो एच जाएगा, n बाई में 2 एच ये मेरे पास आंसर आएगा 70। बच्चे एक बात देखो, ये मेरे पास क्या, देखो जब सिंप्लीफाई किया तो मैं इससे यहां से n निकालूंगा। देखो मेरे पास क्या 210 तो एच था, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 70 जाएगा डिवाइड में, 73 210, n मेरे पास आ गया 6। बच्चे कंसेप्ट हो गया, n मेरे पास कितना गया, यहाँ से 6 आ गया बच्चे, ठीक है। अब एक मिनट देखो, n मेरे पास 6 आ गया, अब मैंने निकालना है d, ठीक है d। तो a n मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d होता है ना। a n मेरे पास 62 गिवन है ना, a मेरे पास है 8, n का मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए n मैंने अभी निकाला बच्चे 6, n मैंने अभी 6 निकाला और d मुझे निकालना है। ये जाएगा तो माइनस होगा, 62 माइनस का 8, 6 में से 1 गया 5 ऑफ 80। ये मेरे पास कितना बनेगा बेटा, देखो जो हम सिंप्लीफाई करें मेरे पास 54 बनेगा, 54 इज इक्वल टू 5d। यहां से d मेरे पास आएगा 54 अपॉन में 5। सिंप्लीफिकेशन करके मिल गया आंसर, ठीक है। सो आपने क्या निकाल दिया, आपने n तो बता दिया 6 और d बता दिया 54 अपॉन में 5, ठीक है बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, देखिए ध्यान से। यस बच्चों, पार्ट नंबर 8 हमारे पास a n है 4, आप बोलो गिवन, आपने गिवन बोलना पड़ेगा। गिवन हमारे पास क्या, a n तो है 4, d है 2 और s n माइनस का 14, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अब हमें a n पता है और d पता है, तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d होता है ना। अब देखो a n तो मेरे पास 4 है, a का मुझे पता नहीं है, n माइनस 1 और d मेरे पास कितना है 2 है। सिंप्लीफाई करेंगे 4 मेरे पास जीत जाएगा a प्लस के 2n माइनस का 2। अब देखो माइनस 2 जाएगा तो प्लस होगा, तो a प्लस का 2n मेरे पास आ गया 6, गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1। अब हम बोलेंगे Sn, क्या बोलेंगे बच्चे, Sn। देखो Sn, देखो बेटा Sn हमारे पास है माइनस का 14, कितना बच्चे हमारे पास Sn माइनस का 14 है ना। तो एक मिनट देखो, Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn का फॉर्मूला जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है। Sn को हम बोलते हैं n बाई में 2 a प्लस का l, लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास, ठीक है। Sn है मेरे पास माइनस का 14, n का पता नहीं है, फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं और लास्ट टर्म मेरे पास है 4। सिंप्लीफिकेशन करेंगे बच्चे, देखो मेरे पास क्या माइनस के 14 तो जीत जाएगा, देखिए ध्यान से। अब 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, मेरे पास आएगा n a प्लस के 4n, ठीक है ना बच्चों। हमारे पास यहां पर कंफर्मेशन का जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है ना। देखो माइनस का 28 तो एच आ गया, देखो ये मेरे पास क्या बनेगा, एन ए प्लस का 4n बन गया, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, देखो यहां से मैं ए की वैल्यू पुट कर लेता हूं, ए की वैल्यू देखो माइनस 28 तो एच आ गया, एन एच ए की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, आज 6 माइनस का देखो 2n बनेगा ना, 6 माइनस का 2n प्लस के 4n, ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू। आप बोल दोगे बिकॉज 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 ए मेरे पास होगा 6 माइनस के 2n। अब बच्चे एक बात देखिए, माइनस 28 तो एच रहा हमारे पास, देखो 6n आ गया माइनस के 2n का स्क्वायर प्लस के 4n आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन करें, माइनस के 28 तो एच आ गया, देखो मेरे पास कितना आएगा, माइनस 2n का स्क्वायर प्लस में 10 ऑफ n। अब ये जाएगा तो प्लस और ये जाएगा तो माइनस, तो मेरे पास कंसेप्ट बनेगा 2n का स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। 2 ले लेंगे कॉमन, तो मेरे पास आ गया n का स्क्वायर, देखिए ध्यान से n का स्क्वायर आ गया माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बच्चे एक बात देखो, जब मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो मेरे पास n का स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। इसको इक्वेशन को कंपेयर बोलते, कंपेयर इसके साथ करेंगे विद a n का स्क्वायर प्लस b ऑफ n प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म से। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस के 5 और c आ गया माइनस के 14। देखो b और ac करेंगे, b और ac सम तो है माइनस के 5, प्रोडक्ट है माइनस का 14। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, 7 टू क्या था बच्चे 14 होता है, देखो माइनस का 7 प्लस का 2 सम तो ये प्रोडक्ट मेरे पास कितना है इसका, माइनस का 14, ठीक है ना। अब हमने करना क्या, अब हमने बस वैल्यू वैल्यू पुट करना, देखो हमारे पास क्या है बच्चे, देखो n का स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन तो n माइनस के 7 प्लस 2 कॉमन तो n माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। एक तो n माइनस के 7 और एक n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू तो आ गई 7 और n की वैल्यू माइनस का 2, माइनस 2 तो पॉसिबल होता नहीं है, n मेरे पास क्या आएगा 7 आएगा बच्चों, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट हमने n निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे a। देखो बच्चे a n हमारे पास क्या था 4 था ना, d था 2। देखिए बच्चे इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है ना। देखिए a n 4 d2 है, देखो a n 4 d है 2 n 7 है ना,
A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 6D होता है। A7 तो है मेरे पास 4, A का मुझे अभी पता नहीं है, और D मेरे पास है 2, 6 टू जा 14, 4 एज इट इज, A प्लस का 12, 12 जाएगा तो माइनस होएगा, A इज इक्वल टू का साइन है, A आएगा 4 माइनस 12 का मतलब माइनस का 8। ठीक है, N तो आ गया 7 और A आ गया माइनस का 8। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास 2 पार्ट हो बच गई थर्ड क्वेश्चन के, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, अब हम करते आगे काम। देखिए इसने बोला 9 पार्ट में हमें दे दिया A की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8, S की वैल्यू 192। देखो हम बोलेंगे इन AP, A तो है मेरे पास 3, N है मेरे पास 8 और SN है 192। एक बार देखो D निकालना है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है ना, N बाई में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है ना। अब एक बात देखो बच्चे, अगर हमारे पास ये कंफर्म गिवन है N बाई 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू D, S तो मेरे पास 192 है। ठीक है, N है मेरे पास 8, 8 अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू 3 है, N है मेरे पास 8 और D मैंने निकालना है। बच्चे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेरे पास जाएगा 4 पे। ठीक है, अब देखो 192 है, मेरे पास है 4 ब्रैकेट में 6 प्लस के 7D। एक मिनट को 4 डिवाइड करा दे, 192 अपॉन में 4 मेरे पास आ गया 6 प्लस का 7D आ गया। सिंप्लीफिकेशन कराने के बाद में ये किस पे जाएगा, देखो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यहां से 48 मेरे पास आ गया 6 प्लस का 7 ऑफ D। सिंप्लीफिकेशन कर लिया, 6 प्लस का 7D मेरे पास आ गया 48, 7D आएगा 48 माइनस के 6, 7D मेरे पास आ गया बच्चों 42। बच्चे स्मॉल डी लेना हमें, ठीक है ना, 42 अपन में 7 का मतलब आ गया 6, D मेरे पास आ गया 6 जो निकालना था। आप लोग दिस इंप्लाइज दैट D मेरे पास है 6, दिस द आंसर। अब बच्चे 10th पार्ट देखिए, ये मेरे पास है 9 पार्ट। 10th पार्ट देखो, L का मतलब होता है AN जो गिवन कर दे 28, S दे दिया 144, टोटल का मतलब है N, N दे दिया 9 और A पूछ लिया। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N बाई में 2 A प्लस का L होता है बच्चे। SN मेरे पास कितना गिवन है, 144 गिवन है, N मेरे पास है 9, सो 9 बाई में 2, A का मुझे पता नहीं है, L मेरे पास है 28। सिंप्लीफिकेशन कर ले, देखो तो 144 तो एज इट इज 2 जाएगा, मल्टीप्लाई में 9 जाएगा, डिवाइड में ये मेरे पास है A प्लस का 28। चेक लेते बेटा, देखिए ये जाएगा 9 से, 9 1 जा 9, 5 9 6 जा 54। ठीक है, अब मेरे पास देखिए 16 2 जा 32, मेरे पास है A प्लस का 28, सो A कितना आएगा 32 माइनस का 28, मीनिंग ऑफ दैट आ गया 4। दिस इंप्लाइज दैट A मेरे पास आ गया 4। ठीक है बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक का ही काम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4 से 14 क्वेश्चंस और उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चंस। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन स्टडी। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, नाउ आई एंड द क्लास।